Today we have to start off with chapter number 20, यूनिट नंबर 4 में हम जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 20. चैप्टर नंबर 20 का नाम क्या है? अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन. ठीक है. और अगर हम चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड इट्स अबाउट क्वालिटी. क्वालिटी सुना है ना? क्वालिटी. क्वालिटी का वर्ड तो वो है जो हम आई थिंक सब जानते हैं, लेकिन हाउ हाउ डू वी डिफाइन क्वालिटी? कैसे पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है या क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है? क्वालिटी प्रोडक्ट का कैसे पता चलता है? जैसे हाउ डू वी नो दैट दिस माइक इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट? क्या देखूं ऐसा इस माइक में कि मुझे लगे कि अच्छा क्वालिटी है, ये बुरी क्वालिटी की चीज़ है? तो यू कैन थिंक ऑफ फैक्टर्स कि सर इसका नाम देखें, सर इसका मटेरियल देखें, आप इसका प्राइस देखें, मे बी ये सब सोच सकते हैं हम लोग. लेकिन याद रखना, क्वालिटी इज मेनली कंसर्न अबाउट, ठीक है मटेरियल वगैरह भी मैटर करता है और उसका भी वो वर्ड यूज होता है, लेकिन जो मेन मेन क्वालिटी का मतलब होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं विद कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. याद रखना ये बात कि अगर आप कोई चीज कस्टमर को दे रहे हो और अगर कस्टमर उसमें खुश है और अगर वो सेटिस्फाइड है, ही और शी इज लाइक कि हाँ यार यहाँ से चीज खरीदी तो गुड गुड डिसीजन, अगर आपने उसको ये फील दे दिया ना कि कस्टमर फुली सेटिस्फाइड है, देन दैट प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. इट डजेंट मैटर कि उसका नाम क्या है, इट डजेंट मैटर कि उसकी प्राइस क्या है, इट डजेंट मैटर कि उसका मटेरियल क्या है. मे बी ठीक है मटेरियल से एक्सपेक्टेशंस का डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, अगर आप लेट्स से अगर ये मैंने टी शर्ट खरीदा है, तो अब टी शर्ट खरीदने के बाद मेरी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना इस टी शर्ट के साथ. आई मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि जितने का मैंने खरीदा है उसके हिसाब से ही मुझे इसकी कितनी लाइफ हो, या वॉश के बाद खराब ना हो जाए, या इसका अगर ये वाइट कलर है तो वाइट ब्राइट वाइट है और उसको ये डल वाइट ना हो जाए. ये सब जब कस्टमर्स वुड एक्सपेक्ट व्हेन दे बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट समथिंग डेफिनेटली. अभी तुम भी क्लास ये देख रहे हो तो यू एक्सपेक्ट समथिंग. आपको क्या करना है? आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना है, या अगर आप कोई प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हो तो कस्टमर शुड फील दैट ही और शी is actually satisfied with what they are getting. And once you give them that feel, then that product is known as a good quality product. और लिखते हैं चलो. a quality product a quality product is the one a quality product is the one that satisfies the expectations of the customers, the expectations of the customers. सही है. डेफिनेटली आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे बाय बाय सेटिंग एक्सपेक्टेशंस टू. आपको फिर अपनी, अगर आप प्राइस सेट कर रहे हो कोई, तो फिर प्राइस जितनी आप ज्यादा, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है जो कहता है बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो फिर जितना एक्सपेंसिव होता जाता है उतना एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ती जाती है ना. तो अब एक्सपेक्टेशन जब बढ़ती जाएंगी तो फिर वो क्वालिटी की डेफिनेशन, शायद अगर एक कस्टमर है, अगर अगर किसी ने लेट्स से अगर भी मैंने टी शर्ट खरीदा है किसी नॉर्मल सी जगह से और बहुत सस्ता खरीदा है अगर, तो फिर तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस इस टी शर्ट के साथ अलग होंगी. लेकिन अगर मैंने टी शर्ट किसी ब्रांडेड जगह से खरीदा है और महंगी जगह से खरीदा है, तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस ही कुछ और होंगी. एंड इन बोथ द कंडीशंस, अगर मैंने किसी नॉर्मल सस्ती सस्ती सी जगह से लिया हुआ है, सस्ता सा टी शर्ट लिया हुआ है मे बी, तो अब शायद ये 3 या 4 वॉश, 2 या 3 वॉश के बाद ही मे बी अगर खराब होना शुरू होता है, ठीक है, आई विल डेफिनेटली फील कि यार ये क्यों फेड हुआ. लेकिन स्टिल क्योंकि आपने प्राइस कम पे की थी तो फिर आपने उससे एक्सपेक्टेशंस भी कम लगाई थी और फिर वो सेटिस्फैक्शन शायद कस्टमर भी ओके चलो यार सस्ता था, सही है, मसला नहीं है. ऐसे ही होता है. तो बिकॉज व्हेन पीपल पे अ सर्टेन प्राइस, अब अगर आप उनसे बहुत एक्सपेंसिव टी शर्ट आप मुझे बेच रहा है कोई, और मैं किसी बड़ी आउटलेट में जा रहा हूँ और वहां से ब्रांडेड टी शर्ट उठा रहा हूँ और वो अगर 2 या 3 वॉश के बाद फेड हो गई, तब तो बहुत बुरा लग जाएगा. क्यों? क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस अलग थी. So the point is that it's not just about the brand name, it's not just about the price, it's not just about the raw material used. Quality is about whether the customer feels satisfied and whether your product is able enough to satisfy that customer. उसको कहते हैं a good quality product. And अगर कोई कहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देने से कोई फायदा होता है, तो यू कैन ऑब्वियसली थिंक ऑफ लॉट ऑफ एडवांटेजेस कि अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो तो क्वालिटी प्रोडक्ट देने का क्या फायदा होता है कस्टमर को. डेफिनेटली
आपका ब्रांड नेम इम्प्रूव होता है, क्योंकि जाहिर है फिर आप अगर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते जाओगे तो फिर लोग आपको जानना शुरू करते रहते हैं, जानना शुरू करते हैं, आपका नाम बेहतर से बेहतर होता चला जाता है, फिर उसमें वर्ड ऑफ माउथ होता है, सब दूसरों को भी बताते हैं देखो यार ये अच्छा सीन था। तो वो आहिस्ते 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 आपका ब्रांड नेम, इट रिक्वायर्स टाइम, बट फिर वो आपका ब्रांड बनता चला जाता है। और फिर डेफिनेटली इट अट्रैक्ट्स न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को फिर थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्फिडेंस, इसको हम लिख सकते हैं कस्टमर कॉन्फिडेंस होता है ना, क्योंकि आपने उसको अगर सेटिस्फाई किया हुआ है इनफैक्ट, तो वो जब कस्टमर्स का नाम फिर जानते हैं, जब उसको जानते हैं कि यार ये सही चीज है, तो फिर वो नया कस्टमर भी वो चीज ट्राई करना चाहता है, एंड अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स मे बी। ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसकी लॉयल्टी क्वालिटी से डेफिनेटली बहुत कनेक्टेड है, कि अगर आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सक रहे, इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, देन डेफिनेटली व्हाई वुड अ कस्टमर वांट टू स्टे, दे विल जस्ट बी लाइक चलो यार सही है ना। प्राइसेस, हाई प्राइसेस या रीजनेबल प्राइसेस, खैर हाई प्राइसेस तो नहीं, क्योंकि फिर ना क्वालिटी की डेफिनेशन, और एक और, कैन अवॉइड कैन अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स, लीगल लीगल प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि यार जब आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हो, जब आप जो क्वालिटी कमेंट, यहाँ पे तो देखो कुछ कंट्रीज के अंदर शायद लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपने कस्टमर को कुछ कर दिया, कस्टमर बेचारा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इन द डेवलप्ड कंट्रीज विद द लॉ इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, वहां पे तो वहां पे तो इट्स लाइक कि अगर आपने कस्टमर राइट्स का ख्याल नहीं रखा, आप कुछ कमिट कर रहे हो, आप कुछ एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हो और कुछ आप उसको बोल के बेच रहे हो और फिर वो नहीं हो रहा, या आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के कुछ क्रिएट कर रहे हो और कुछ कर रहे हो, तो फिर ये कस्टमर राइट भी एक चीज होती है। और अगर उसको लगेगा कि यार मुझे एक्सप्लॉइट किया गया है, या अगर कस्टमर को लगता है कि यार इसने तो कुछ बोल के मुझे कुछ दे दिया, या इस तरह की अगर सिचुएशन है, तो फिर तो लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ कुछ कंट्रीज में वही बात है कि इतना शायद इसको सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन इन द डेवलप्ड स्टेट्स कस्टमर्स आर एक्चुअली वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर राइट्स, and government is there to protect their rights, so the businesses cannot exploit them, so the business cannot just use and say the whatever they want to say. पॉइंट समझ आए? Customer loyalty can avoid legal problems, can reduce the cost of reworking, can reduce the cost of reworking and can reduce the cost of reworking and dealing with customer complaints, dealing with customer complaints। क्योंकि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे सके और आपने कोई चीज में एक मसला दे दिया या डिफेक्ट आ गया, या अगर आपके क्वालिटी सिस्टम्स अच्छे नहीं थे, आप डिफेक्ट नहीं हाईलाइट कर सके, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अ, फिर कस्टमर ज़ाहिर है आपके पास प्रोडक्ट वापस लेकर आएगा, अब आपको फ़ोन करेगा, वो कहेगा कि यार नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये सीन होगा ना। तो अब वो फ़ोन उठाने के लिए भी बंदा चाहिए, वो फिर आपका कस्टमर वापस आता है और फिर हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे लाओ और पैसे दो, ऐसा फिर ये बोल रहे हो तो आपने उसकी शायद और ही हट जाएगी बेसिकली कस्टमर की। लेकिन द पॉइंट इज कि उस टाइम पे तो आपको उसको बोलना है कि नहीं नहीं डोंट वरी अबाउट इट, देन वी जस्ट मे बी हम सही करके दे देंगे। जैसे अगर आपने, लोग बोलते हैं ना, शर्ट स्टिच करवाया या कुर्ता स्टिच करवाया, उसमें वो साइज का मसला आ गया टेलर के पास, आप वापस जब गए, तो वो वापस से भी तो काम करने की एक कॉस्ट है, उसका भी एक टाइम है उसमें, या तो आप खुद करोगे या बंदा लगाओगे, जो जिस तरह का भी बिजनेस है। बड़ी कंपनी में भी यही होगा, गाड़ियों में अगर प्रॉब्लम आ गया तो मे बी यू माइट हैव टू जस्ट कस्टमर कमिंग इन एंड सेइंग यार ये इसमें मसला है और ये इसमें मसला है, तो फिर आपको उस कंप्लेन को डील करने के लिए भी टाइम और डील करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, एंड दैट्स नॉट इजी। If your quality system was effective right from the start, you might not have to deal with a lot of such complaints, right? तो फिर उसमें भी काफी सेविंग्स आपकी हो सकती हैं अगर आपने इनिशियली क्वालिटी सिस्टम्स अच्छे रखे हुए हैं। सही है। तो खैर क्वालिटी प्रोडक्ट देने के बहुत सारे फायदे होते हैं, यस, एंड अगर आप क्वालिटी इंश्योर करना चाहते हो या क्वालिटी सिस्टम्स आप लाना चाहते हो, क्योंकि डेफिनेटली देखो इस चैप्टर का नाम ही क्या है,
मैं बताता हूँ, एक सेकंड। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन। अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन यानी कि हाउ टू एक्चुअली मेक श्योर दैट कस्टमर्स आर केप्ट सेटिस्फाइड, राइट? मतलब अब जाहिर है कस्टमर से बातचीत या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट नहीं करता, वो तो यूनिट 3 मार्केटिंग में होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट फिर जो कस्टमर सेट एक्सपेक्टेशंस सेट करता है कस्टमर्स की, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपनी प्रमोशन के थ्रू, अपनी कैंपेनिंग के थ्रू, जो कस्टमर, क्योंकि आप जब कोई ऐड देखते हो, जब आप किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखते हो, तो वो उससे भी आपके माइंड में कुछ डिफिनेशंस आती हैं, मे बी सबकॉन्शियसली आ जाती हैं। लेकिन आप जिस तरह के ऐड देखोगे, आप उस तरह की, फिर अगर आप मैग्नम के ऐड देखते हो, इट्स लग्जरी एंड और शशका होता है उस ऐड में, जस्ट यूट्यूब इट समडे, उसमें फील देते हैं कि वो इट्स समथिंग एक्सपेंसिव। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप फिर थोड़ा सा उसमें एक विलेज दिखा दिया, और वो फिर जहाँ पे आपको देखो, मे बी हम कहते हैं कि सस्ते प्रोडक्ट वाला इमेज आपको देना होता है। अगर आपको मे बी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट को टारगेट करना होता है, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट की कैंपेनिंग को भी उस तरह से करते हो। अगर आपको रिन रिन देखा होगा, रिन वॉशिंग पाउडर, कभी उसका इसका भी ऐड देखना। अब रिन वॉशिंग पाउडर का ऐड देखो, उसमें एक अजीब सा इंसान पता नहीं क्या कर रहा है, वो कपड़े वपड़े धो रहा है। द पॉइंट इज कि वो इस तरह से दिखाते हैं कि वो थोड़ा सस्ता फील है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिन प्रोडक्ट बुरा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रिन के पास पैसे नहीं होंगे तो इस तरह का बंदा रख लिया, नहीं। इसका मतलब है कि आप, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है ना, वो कहता है कि यार मैं उस तरह के ऐड बनाऊं जिस तरह के कस्टमर को मैं ये ऐड दिखाना चाह रहा हूँ ना, ताकि, क्योंकि रिन एक मे बी लो प्राइस्ड सर्फ की कैटेगरी में आता है, डिटर्जेंट की कैटेगरी में आता है, तो फिर उसमें आप ऐड भी उस तरह से बनाओ, आप उस तरह के लोग दिखाओ उस ऐड में। अब अगर आपको मैग्नम अमीरों को बेचनी है, अपर क्लास सेगमेंट को बेचनी है, तो फिर उसके लिए आप ऐड भी थोड़ा सा लग्जरी फील दो। तो पॉइंट है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस सेट करता है, और फिर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो है, ये यूनिट 4 वाला, इसका काम है कि वो ऐसा प्रोडक्ट आपको बना के दे कि वो क्वालिटी की डेफिनेशन पे पूरा उतरे। वो एक्सपेक्टेशंस बेसिकली ऑब्वियसली दोनों कोऑर्डिनेट भी करते होंगे, दोनों बैठ के बात भी करते होंगे कि हम किस तरह की मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं, हम किस तरह की प्रोडक्शन चाह रहे हैं। फिर ऑपरेशंस का काम यह है कि उस तरह से मटेरियल अरेंज करे, उस तरह से इन्वेंट्रीज अरेंज करे, उस तरह के, अच्छे वर्ड्स में, उस तरह के क्वालिटी सिस्टम्स बनाए कि वी कैन एक्चुअली इंश्योर गुड क्वालिटी प्रोडक्शन। ठीक है? एंड क्वालिटी सिस्टम्स भी दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल, और एक को हम कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। एक को कहते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल, और एक को हम कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। अच्छा, अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल होता है कि जो आपका बेसिक प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, जो हमने पहले पढ़ा था, कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, जो बेसिक प्रोडक्शन प्रोसेस है कन्वर्टिंग, उसके बिल्कुल अगर आप एंड में आके, जब प्रोडक्शन हो गई, सब कुछ हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, एंड में आके आप जब क्वालिटी को इंस्पेक्ट करते हो, जैसे अगर आप टी शर्ट्स, नहीं टी शर्ट्स तो मुश्किल हो जाएगी एग्जाम्पल, जैसे अगर आप चॉकलेट्स बनाते हो, ठीक है? अब चॉकलेट्स में आपने लेट से अ बैच ऑफ 100 चॉकलेट्स आपने बनाया है, ठीक है, डेयरी मिल्क बनाइए, अ बैच ऑफ 100 चॉकलेट्स, पूरा आपका रॉ मटेरियल आया आपके पास, जो क्रीम है, जो चॉकलेट है, जो शुगर है, सारे रॉ मटेरियल आ गए। फिर आपने उसको, प्लास्टिक है जो रैपिंग वगैरह पैकेजिंग के लिए, प्रिंटिंग वाला, सब कुछ, यानी रॉ मटेरियल आ गया। और रॉ मटेरियल आने के बाद आपने उसको प्रोसेस किया, अब वो 100 चॉकलेट्स बन रही हैं, फिर 100 चॉकलेट्स बन गई, एंड आ गया, ठीक है, एंड आ गया। तो एंड पे अब आपने वो जो 100 बैच का पेयर या बैच बनाया था बेसिकली, उसमें से आप सैंपल पे लेट से, उसमें उसके लिए रखे जाते हैं डायरेक्ट क्वालिटी इंस्पेक्टर्स। जो बंदा क्वालिटी चेक कर रहा होता है ना, इंसान, जो इंसान क्वालिटी का इंचार्ज हो रहा होता है, उसको कहते हैं क्वालिटी इंस्पेक्टर। क्वालिटी इंस्पेक्टर, इसको रखा जाता है ताकि, अब जरूरी नहीं है कि आप रखो, आप एम्प्लॉयज को भी एम्पावर डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन फिर रखा जाता है तो जाहिर है फिर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस बढ़ जाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, देयर इज समवन हु इज वाचिंग, मे बी नॉट नेगेटिवली, बट देयर इज समवन हु इज इन कंट्रोल, राइट? सो खैर, एंड में अगर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड होने के बाद आप
इंस्पेक्ट करवाते हो क्वालिटी, अब जाहिर है सबकी नहीं, पूरी 100 चॉकलेट्स नहीं चेक कर रहे होंगे, सैंपल पे मे बी आपने आउट ऑफ 100 मे बी 5-10, अब जितना आप ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करना चाहते हो उतना ज्यादा चेक करोगे, लेकिन फिर आपने सैंपल पे चेक किया, अगर वो सैंपल क्लियर हो गया, अगर सैंपल पास हो गया कि भाई 5 चॉकलेट्स को हमने टेस्टिंग पे डाला, खा के भी चख सकते होंगे, टेस्ट बड्स वाला सीन नहीं होगा, लेकिन इसमें लैब्स भी होते हैं, उसमें इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जिसका एक मेजरमेंट क्राइटेरियाज भी होते हैं, पता नहीं इनके होते होंगे टेक्निकली, हमें नहीं पता होंगे, लेकिन बहुत टेक्निकल चेकिंग होती होगी और हर प्रोडक्ट की होती होगी डेफिनेटली। तो खैर क्लियर, आप अगर सैंपल हो गया तो फिर द प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ये कहता है कि द quality should be inspected for at each knee at the end of the quality should be inspected for at the end of production process on sample basis. The quality should be inspected for at the end of production process on sample basis. End of production process on sample basis. सही है. If the sample is clear, then like the product is considered to be a good quality product. लेकिन फिर ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस समझो उनके जो है वो बड़े भाई हैं, और वो बड़े भाई कहते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में ये कहता है क्वालिटी एश्योरेंस, ये कहता है कि ठीक है आपने चलो इनपुट्स आ गए, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, अब आपने उसको एंड में चेक करना चाहा, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस ये कहता है कि व्हाट इफ इनपुट्स में ही प्रॉब्लम हो, व्हाट इफ आपने जो शुगर खरीदी थी चॉकलेट्स के लिए, वो शुगर में ही शायद कोई प्रॉब्लम हो, तो क्वालिटी एश्योरेंस कहता है कि अगर यहीं पे शुगर में मसला था और आपने उसको प्रोसेस कर दिया और अब आप एंड में आके गलतियां पकड़ रहे हो, और गलती चलो पकड़ भी आपने ली, ठीक है पकड़ ली गलती, बट रादर इट वुड हैव बीन बेटर, क्वालिटी एश्योरेंस ये कहता है इट वुड हैव बीन बेटर अगर हम सिर्फ एंड में चेक ना करें, हम थ्रू आउट प्रोडक्शन चेक करें। जब हमारे पास जब इनपुट्स आ रहे हैं, शुगर आ रही है, चॉकलेट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, व्हाटसोएवर, आप उन इनपुट्स को भी चेक करो, फिर जब प्रोसेस हो रहा हो, मशीन्स में हो काम या जो भी हो, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस भी इंस्पेक्शंस होती रहनी चाहिए, और प्रोसेस के दौरान भी चेक एंड बैलेंस और इंस्पेक्टर्स होने चाहिए, और आउटपुट भी हाँ आप सैंपल पे चेक करो, दैट्स ऑब्वियस, ये क्वालिटी एश्योरेंस कहता है। यानी क्वालिटी एश्योरेंस इज अ मोर स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस इज अ स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। बेसिकली एश्योरेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, एश्योरेंस जो है ना उसका रिजिडिटी लेवल ज्यादा है बेसिकली। सही है। दिस suggests that the quality should be inspected for this suggests that the quality should be inspected for at each stage of production. It suggests that the quality should be inspected for at each stage of production rather than, एक second, rather than just in the end, rather than just in the end। सही है। तो इससे जाहिर है अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस पे जाते हो, अब एक सवाल ये है कि फिर सुनने में तो क्वालिटी एश्योरेंस ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस है, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस में जब कोई शुरू में ही प्रॉब्लम होगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, और वो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट ही शायद ना बने, शायद अभी भी ज़ाहिर है फिर भी गलतियां तो हो सकती हैं, लेकिन शायद वो प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट ना बनता, तो फिर हमें वो जो प्रोसेस की कॉस्ट थी, आपने इंसानों को भी लगाया, मशीनों को भी लगाया, उतनी खर्चा किया, और फिर डिफेक्ट अगर आ रहा है सामने, तो बहुत वेस्टेजेस भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। तो क्वालिटी एश्योरेंस का ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर वो डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम होता है तो वो शुरू में ही आइडेंटिफाई करवा के साइड करवाने की कोशिश करता है। लेकिन
लेकिन जाहिर है फिर आप जब क्वालिटी एश्योरेंस पे जाओगे तो आपने क्वालिटी सिस्टम्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया, यूं भी कह सकते हैं ना कि जब आप क्वालिटी पे ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं, जब आप अपने प्रोडक्शन में ज्यादा क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को रखना चाहते हैं, आप ज्यादा मटेरियल की चेकिंग चाहते हैं, तो फिर वो एक उसकी भी एक कॉस्ट है, ये भी याद रखना। क्योंकि जाहिर है आपकी थोड़ी सी प्रोडक्शन स्लो होगी, जब मटेरियल आया आपने माल रोक के रखा हुआ है उसमें चेकिंग हो रही है, वो भी एक टाइम है, जो लोग चेक करते जाएंगे वो भी एक कॉस्ट है। तो तब जितना आप क्वालिटी चेकिंग और जितना आप क्वालिटी सिस्टम्स को ऊपर लेकर जाओगे, उतना फिर चीजें एक्सपेंसिव, समझो कि कॉस्ट ओवरहेड्स आपके बढ़ते भी हो जाएंगे, प्रोडक्शन टाइम स्लो भी थोड़ा सा होगा, कोई प्रॉब्लम आता है बार बार आपने मटेरियल चेंज कराया, सप्लायर के वेट किया, अब ये भी एक प्रॉब्लम शुरू होंगे। तो फिर जाहिर है आप अगर अगर आप समझते हो कि यार आप क्योंकि ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, याद रखना, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो, जैसे अब ये पेन है, बॉल पॉइंट है ना, तो अब ये बॉल पॉइंट मैं खरीदने गया लेट्स से स्टेशनरी शॉप, उसने बोला मैंने बोला कितने का पेन है, वो कह रहा है 20 रुपीज। मैंने बोला ठीक है, मैंने 20 रुपए दिए, मैं लेकर आ गया, सही है। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मार्केट में इसके बराबर में एक और कंपनी है, ये एक और कंपनी है, पता नहीं कौन सी है, अच्छा ये एक और कंपनी है, और दोनों मार्केट में यूं साथ साथ रखी हुई हैं, मैं स्टेशनरी शॉप गया, मैंने बोला यार ये वाली जो कंपनी है, ट्रांसपेरेंट वाली बेसिकली, तो ये कंपनी जो है वो कितने का पेन है, उसने बोला 20 रुपीज। मैंने बोला अच्छा ये वाइट टॉप, ये जो इसका वाइट कैप लगा हुआ है वो कितने की है, तो उसने बोला कि यार ये जो है ना ये 40 रुपीज की है। मैंने बोला मतलब फिर क्यों, मैंने बोला ऐसा क्या है, दोनों ब्लू हैं, कंपनी अलग है ठीक है, बॉल पॉइंट है, तो वाई वाई दिस इज फॉर 40 एंड वाई दिस इज फॉर 20। तो वो स्टेशनरी शॉप वाला कह रहा है कि यार सीन ये है कि अ, ये ना बड़े अच्छे बड़े अच्छे क्वालिटी सिस्टम्स हैं इनके पास, और इनके इंस्पेक्टर्स ज़्यादा हैं, इनका रॉ मटेरियल बहुत चेक होता है, तो जाहिर है फिर वो प्रोडक्शन में खर्चे बढ़ते हैं, और जब खर्चे बढ़ते हैं तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, तो फिर इस वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा है। मैंने बोला यार ये बता कि क्या ये ब्लू दूसरा 20 रुपए वाला पेन चलता है, तो उसने बोला हाँ चलता है, तो वो दे दे। कहानी समझ आ रही है? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे कस्टमर कहते हैं यार गलत तो नहीं होगी ना चीज, उनकी भी जिनका क्वालिटी कंट्रोल है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो क्वालिटी खराब करना चाह रहे हैं, वो भी क्वालिटी रख रहे हैं, लेकिन बस चेक एंड बैलेंस कम रख रहा है यार, वो कहते हैं मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम खराब होगी चीज तो वो वापस कर दूसरी ले दे देना भाई, फ्री एक्सचेंज करवा लेना, कोई प्रॉब्लम, इस तरह की भी तो चीजें कर सकते हैं। तो अब क्वालिटी, बहुत ज्यादा सिस्टम्स पे पैसे लगाने की वजह से भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, प्रोडक्शन स्लो होती है, और you might have to increase your prices to cover those costs, right? And then if you are increasing your prices, maybe, जरूरी नहीं है, कुछ पेन है जो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत अच्छे हैं और बहुत चलते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ मार्केट्स में ऐसा भी सीन होता है कि कस्टमर सिर्फ प्राइस सोचता है, और अगर आपका प्रोडक्ट इस तरह का है जो कस्टमर को बहुत, अब एक तो 20 और 40 रुपए के पेन में कस्टमर जाहिर है जो प्राइस वाला ही सोचने वाला है, वो तो फिर महंगे वाले पेन खरीदेगा, जिसको वो वाला एक साइकी है कि यार मुझे महंगे पेन खरीदने हैं, तो वो महंगे पेन खरीदने वाला फिर ऊपर वाले पेन, वो 20 और 40 वाले नहीं खरीदेगा फिर। समझ आ रहा है? तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं उनको फिर देखना होता है कि यार अब क्या हम प्राइस पे कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, इफ दे कैन कन्विंस देन दैट्स गुड, बट जनरली इट गेट्स टफ। ठीक है, तो पॉइंट इज, या हमें क्वालिटी कंट्रोल पे जाना चाहिए या हमें क्वालिटी एश्योरेंस पे जाना चाहिए, तो इसका आंसर है कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड नेम क्या है, किस तरह के ब्रांड को आप अ, जैसे अगर आप मेहरान हो तो एक अलग बजट होगा आपका, BMW आप बना रहे हो तो उसमें से एक सेटिस्फैक्शन लेवल क्रिएट करना भी मुश्किल है ना, आप जितना ऊपर जाना चाहते हो या जितनी आप मार्केट बड़ी अब अमीरों की कैप्चर करना चाहते हो, तो फिर उसमें एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंस होती हैं। अच्छा, ब्रांड नेम, फिर किस तरह का ब्रांड नेम है, आपका बजट सोचना पड़ता है कि कितना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो इस सिस्टम पे लगाना, फिर डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, किस तरह के लोग हैं, क्या प्राइस कटिंग या कॉस्ट कटिंग, किस तरह के कस्टमर्स हैं, नेचर ऑफ कस्टमर्स। सही है, सो क्या एक बिजनेस को, शुड अ बिजनेस, हाउ मच शुड अ बिजनेस, हाउ मच should a business invest on quality systems, how much
should a business invest on quality systems? So it entirely depends कि आपका ब्रांड नेम क्या है, आपके कंपेटिटर्स किस तरह के हैं, बजट किस तरह है, किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि क्वालिटी कंट्रोल पे जाना चाहिए या क्वालिटी अश्योरेंस पे जाना चाहिए। एंड दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सिस्टम इज टू इंश्योर दैट माई customers are kept satisfied, their expectations are kept satisfied, and that's how I can ensure these benefits. ठीक है, और ये चैप्टर के अंदर अगर देखो तो एक बात है, व्हाट इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, benefits of good quality product, and then if you're focusing too much on quality then there might be some problems as well. एंड क्वालिटी सिस्टम्स, एक मैंने बताया क्वालिटी कंट्रोल, एक मैंने बताया क्वालिटी अश्योरेंस, और तीसरा भी सिस्टम होता है, लेकिन खैर अब ये आप मैं बता देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेन है ना, मेन एग्जाम में जो आ भी सकता है और जिस पे आप ज़्यादा बात करना, वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। TQM जो होता है ना, वो बस इतना सच समझ लो कि इट्स अ मोर स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। इवन क्वालिटी अश्योरेंस से भी आप ऊपर जाना चाहते हो, basically this concept is based on zero defect policy. Zero defect policy is like, मतलब हल्का और माइन्यूट डिफेक्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, हल्का सा भी कुछ माइनस आपको हल्का सा भी शक होता है, नजर आता है, तो आप उस पर फिर आगे बात नहीं करते। यू आर टू मच स्ट्रिक्ट ऑन क्वालिटी। उसको कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड दैट्स फॉर लाइक वेरी वेरी लग्जरी प्रोडक्ट्स में भी, जो इतना कंसर्न होते हैं, जो बहुत, जैसे BMW के अंदर TQM इज वेरी फेमस एक्चुअली। ठीक है, वो अब मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कुछ हल्का सा भी माइन्यूट 99% भी कुछ होना है, 100% चाहिए, ये वाला सीन है। सही है, तो इसको कहते हैं TQM। लेकिन अगेन फिर इसके ऊपर वैसे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आ गया तो बस नाम और ये जीरो डिफेक्ट पॉलिसी करके आप डिफाइन खुद ही लिख देना, इतनी इंपॉर्टेंस मत देना। जाहिर एग्जाम में आ गया तो फिर हमें बस वही फायदे नुकसान वही हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, ब्रांड नेम होगा, पॉइंट्स वही हैं। सही है, और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, दिस इज अ क्वाइट स्मॉल चैप्टर एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल, मजे का पढ़ने में। ठीक है, तो दिस वाज चैप्टर नंबर 20, एंड हम कौन से यूनिट पे चल रहा था, ये कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 क्या होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर।